हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कम्युनिटी फॉर ट्रेडर्स एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर किया था, कुछ एनालिसिस शेयर किया था और मैंने कल भी आपको कुछ बताया था कि हम लोग को किस तरीके से ट्रेड लेना और किस तरीके से हम लोग को आगे की तरफ बढ़ना है। अगर एनालिसिस आप लोगों ने अच्छे से फॉलो की होगी तो डेफिनेटली आज एक अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। अब मार्केट में क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आज एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आपको एक लेवल देने वाला हूँ। साइकोलॉजी भी मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करने वाला हूँ। सो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग एक बार चार्ट एनालिसिस देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक साइकोलॉजिकल एक पॉइंट साइकोलॉजिकल एक पॉइंट दूंगा जिससे आपकी आपकी ट्रेडिंग करने का जो तरीका है या आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है या आपके ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजिकल आप पकड़ते हो या आपके ट्रेडिंग का ये समझ लो कि आपके ट्रेडिंग सेटअप जो है उसको आपको काफी कुछ सीखने या काफी कुछ चेंज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सो मैंने आपको कल भी ये चीज बोली थी कि एक काफी अच्छा पॉइंट हम लोग के लिए बन रहा है 18,257। जब भी ये टूटेगा तब निफ्टी में गिरावट आनी तय है। आज हम लोगों ने निफ्टी में बिल्कुल इस तरीके का मूवमेंट देखा है जैसे मार्केट क्रैश हुआ है। ठीक है, इतना भी क्रैश नहीं, इसको क्रैश मूवमेंट नहीं बोलते, बट हाँ एक मार्केट काफी अच्छे से क्रैश हुआ है। राइट। अब हम लोग का क्या देख रहे हैं कि वनडे की चार्ट में हम लोग को एक अच्छा ब्रेकआउट जरूर मिल गया है ना। अब ब्रेकआउट हमको लोगों को मिल गया तो अब यहां से हम लोगों को किस तरीके से काम करना है, क्योंकि ये एक इतना अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को मिला है जो ऑलमोस्ट आप देखोगे 257 से लेके हम लोग को एक लो बना के दिया 18,168 के आसपास और 160 के आसपास। ठीक है, मतलब लगभग लगभग आप पकड़ लीजिए करीबन करीबन आपको 70 पॉइंट के नीचे तक का फॉल देखने को मिल गया उस पॉइंट से। यानी कि अगर आपने उस पॉइंट को भी फॉलो किया होगा तो एक अच्छा अमाउंट आपने प्रॉफिट में बनाया होगा। लेट्स सी आज की हमारी क्या एनालिसिस होगी और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो भी देख लेते हैं। निफ्टी की वनडे की चार्ट पे हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अब हम लोगों का आगे क्या एनालिसिस होगा। लेट्स सी वी आर गोइंग टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि अगर इफ इन केस आप एक अच्छे ट्रेडर हो और अच्छे ट्रेडर की भांति अगर आपने कुछ चीज नोटिस करी होगी तो मैंने कल भी जाते जाते एक चीज आप लोगों से बोल के गया था कि जब भी निफ्टी अपने एक पॉइंट को बार बार टेस्टिंग करे तो समझ लीजिए उस पॉइंट वो सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और जब भी वो सपोर्ट टूटेगा तो तब आपको एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, है ना। इसने निफ्टी ने आपने यहाँ पे एक 257 के लेवल को देखा, इसने कई बार इस लेवल को टेस्टिंग किया है। राइट। उसके बाद एक सपोर्ट जोन उसने 280 का भी बना दिया, एक रेजिस्टेंस जोन सप्लाई जोन आपको अब एक 280 का भी दे दिया है। ठीक है। जब उसने निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया आपको यहाँ पे तब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था कमाने का। और मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो शेयर किया था जब मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप पे बैठा हुआ था, तो मैंने कुछ शॉर्ट्स भी शेयर किए थे बैंक निफ्टी के कि आपको इतना बड़ा तक का लेवल मिल सकता है। तो आई होप सो अगर आप लोग उस चीज को थोड़ा बहुत फॉलो करते होगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा एक पॉइंट मिला होगा। लेट्स सी, देखिए निफ्टी में बड़ी सिंपल सी चीज है। तीन सिनेरियोस पे हम लोग हमेशा बात करते हैं, पर कल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो आपको दूंगा जो कि मेरे हिसाब से ओवरऑल द बेस्ट सिनेरियो होगा। मेरे लिए तीनों सिनेरियोस बराबर हैं। मैं आपको सिंपल सी चीज बोलता हूं, हम लोग को आज का लो क्या मिला है करीबन 18,162। राइट। तो 162 का हम लोग को एक लेवल मिल गया जिसमें हम लोग को एक लो मिल गया। ठीक है। अब लो पे हम लोग को क्या देखना है। हाँ 162 का हम लोग को एक लो मिला, यानी कि हम लोग के पास एक पॉइंट अब यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इस पॉइंट के नीचे सिंपल सी एक चीज समझ लो, आपके ट्रेडिंग सेटअप में ये चीज आप ऐड कर लो। जब भी कभी इस तरीके का फॉल आपको देखने को मिले मतलब ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब यहां से नीचे नहीं गिर सकता और नीचे गिरेगा, बिकॉज हम लोग की वनडे की चार्ट पे मैं आप लोग को दिखा चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसने तोड़ा है जो काफी टाइम से वो होल्ड ऑन कर रहा था। ठीक है। सो बहुत सारे ट्रेडर्स हमारे इसमें भी जो हमारे साथ में काम करते हैं उनकी साइकोलॉजी के तौर पे भी आज मैं उनके साथ में जब बात कर रहा था तब भी उन्होंने ये सोचा कि नहीं सर अब ये पॉइंट अब नहीं टूट रहा है, बार बार टेस्टिंग हो गया तो चलिए ठीक है अब हम लोग कॉल की पोजीशन में लेंगे। और उन्होंने पहले लॉस किया, देन उनको जब ये पॉइंट टूटने को मिला तब उन्होंने एक अपना लॉस की रिकवरी करी, मतलब ना कमाया ना गवाया। ठीक है। तो एक लॉस की रिकवरी करके वो बाहर हो गए। ठीक। अब कल की सिनेरियो में सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी बन रही है। देखिए आप एक चीज समझिए कि जो हम लोग को आज का लो मिला, ठीक है, उस लो पे हम लोग आज थोड़ा सा टाइम हमने बिताया। ठीक है।
अब यहां से क्या है कि निफ्टी ने आपको एक सिंपल सा एक लाइन बना के दे दिया कि भैया मैं इस तरीके से चलने वाली हूं, मेरे साथ चलना हो तो ठीक है, नहीं तो तुम आराम से अपना देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक लेवल देख रहे हैं, है ना। जिस तरीके से इसने 280 का आपको लेवल दिया है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा। इफ इन केस अगर इस पैटर्न का कल रिजेक्शन आता है, आपके लिए ज्यादा इसको कंफ्यूजिंग ना करते हुए मैं आपको ये लाइन हटा देता हूं, ताकि आज तो हम लोग को ये ब्रेक देखने को मिल गया है, सो इट्स ओके टू डू दिस। ये लाइन में हटा देता हूं ताकि आपके लिए चार्ट थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, दैट्स इट। तो ये एक लाइन हमको मिल गई है जिसको हम लोग रिजेक्शन लाइन मानेंगे। ठीक है, और इसको रिजेक्शन लाइन ही बोला जाता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कल की तरफ ये देखना है कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस में से जब भी आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे अगर कल गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, और गैप डाउन ओपनिंग अगर आपकी 167 के नीचे कहीं, इस पॉइंट के नीचे कहीं आपको अगर ओपनिंग मिलती है, या तो यहाँ पे मिल जाए या यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग उस सेक्शन में हमेशा, मैंने कल भी आपको ये चीज बोली थी और आज भी बोल रहा हूँ, 30 मिनट की कैंडल को वॉच करना जरूर कर लो, क्योंकि वही आपको अब पहली विंडो स्ट्रैटेजी क्लियर करती है। ठीक है, तभी आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन के आएगा। ओके, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है डेफिनेटली हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर ये कैंडल कहीं यहां से रिकवरी लेते हुए इस पॉइंट के आसपास अगर हमको मिल जाए, जो कि हमारा 280 का पॉइंट है, या 257 के आसपास का पॉइंट मिले, और फिर नीचे की तरफ अगर हम लोग को गिरे, तो मैं यहां से एक पुट की पोजीशन कल के लिए बनाने के लिए राय दूंगा। और दूसरी चीज ये भी समझ सकते हैं कि यही हमारा एक पुट का रेशो होगा। यहाँ पे सबसे अच्छी ट्रेड इसी पॉइंट पे बनेगी। अदरवाइज अगर इसके ऊपर निकल जाती है कहीं पे, तो हम लोग कॉल ऑप्शन की तरफ बैठ सकते हैं। बट हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रेड होगा, इसी जगह मैं पुट के रेशो के लिए बैठ सकता हूं, जो मुझे नीचे की तरफ करीबन 18,000 या 18,136, मैं फिर बोल रहा हूं 18,136 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे, उस तक का आपका टारगेट ले सकते हो। दैट्स द करेक्ट स्ट्रैटेजी जो कल के लिए हो सकती है। ये मेरे लिए मेरे सिनेरियो में सबसे बेस्ट ट्रेड में मान रहा हूं। ओके, दूसरी ऑप्शन, इफ इन केस अगर यहाँ कहीं पर फ्लैट ओपनिंग होती है, हमारे पास दो, एक सपोर्ट बना हुआ है और एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, राइट। हम लोग क्या वेट करेंगे, अगर इफ इन केस मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ चले जाए, ठीक है, या यहां से डायरेक्टली वो एक शार्प रिकवरी ले ले, तो इसी पॉइंट से हम लोग को शॉर्ट में बैठना है वापस पुट में। ठीक, अदरवाइज अगर ये पॉइंट टूट के ऊपर की तरफ निकल जाए मार्केट, तो हम लोग कॉल की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग अवॉइड कर देंगे मार्केट को। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं से डायरेक्टली फ्लैट ओपनिंग करके सीधे नीचे की तरफ निकल जाए, तो फिर मैं आपको ये सीधी सीधी सी चीज बोलूंगा कि ये पॉइंट अगर टूटता है, जो कि हमारा पॉइंट है 18,162, जो कि आज का लो है, आज की कैंडल का लो है, राइट, तो हम लोग इस पॉइंट के टूटने के बाद एक अच्छी रीटेस्टिंग पे प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट हो सकता है 18,100 और 18,136 तक के। ठीक है, और आपका अगर इस कंडीशन में यहां कहीं पे आप ट्रेड ले रहे हो इस पोजीशन पे, तो आपके लिए एसएल होगा, जो आज की हमारी क्लोजिंग है उसी का आपको एसएल लेना है, यानी कि यहां से सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का ही, 35 पॉइंट का ही आप एसएल लोगे। यानी कि आप बढ़ाकर अगर रखना चाहते हो 40 पॉइंट का एसएल आप ले सकते हो। टारगेट आपके पास इजीली 70 और करीबन करीबन 100 पॉइंट के टारगेट आपको निफ्टी में मिल जाएंगे। अगर इफ इन केस गेप अप ओपनिंग हो जाती है इस पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए, मैं फिर से यही चीज बोल रहा हूं कि मार्केट कंटिन्यूसली हमको क्या दे रहा है, हमको एक साइन उसने बता दिया है कि बॉस मैं जब भी आऊंगी मार्केट में, जब भी ऊपर की तरफ में जाऊंगी, मैं नीचे की तरफ एक बार गिरूंगी, फिर ऊपर जाऊंगी, और जैसे ही मैं अगली बार अगर गैप अप ओपनिंग देती हूँ, मैं कंटिन्यूसली गिरते हुए नीचे की तरफ आना पसंद करूंगी। ठीक है, तो ये निफ्टी का एक पैटर्न है और बहुत अच्छा पैटर्न है। आपको यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड दिख रहा होगा, जिसमें हम लोग को एक बहुत अच्छी तरीके से ये ट्रेड हम लोग में ले सकते थे, है ना। हमने आज भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है, तो उसको हम लोग को कल गंवाना नहीं है। ओके, तो ध्यान रहे इस चीज का, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है, इसको आप थोड़ा सा समझ के ट्रेड कीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है, ऊपर की तरफ जा रहा है उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है कि 30 मिनट की कैंडल के बाद आपको डेफिनेटली एक पुट के शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको एक अच्छे तरीके से ट्रेड हो सकता है। और अगर कल इफ इन केस
मेरा जहां तक ये मानना है कि जब तक अभी तक निफ्टी का बिहेवियर अगर हम लोग देखें तो ये इसी रेंज में कल कंसोलिडेशन करने वाला है, और अगर इस रेंज को ये सेकंड हाफ में तोड़ता है तो डेफिनेटली आप पुट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हम लोग सबसे पहले वनडे की चार्ट देख लेते हैं। वनडे की चार्ट पे हम लोग को एक सबसे बड़ा मेजर फॉल हम लोग को आज देखने को मिला। ठीक, मैंने आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा था कि 43,000 का जब भी लेवल टूटेगा आपको एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। इससे पहले भी मैं जितनी बार वीडियो डाला मैं हर बार आपको चीज बोलते आ रहा हूँ, और आज 43,000 का जब लेवल टूटा तो आप एग्जैक्ट देख सकते हो हम लोग को आज का जो लो पॉइंट मिला है वो करीबन करीबन मिला है 42,363 रुपीस का, यानी कि वहां से भी करीबन 600 650 पॉइंट के आसपास का हमें पूरा का पूरा टारगेट दिया है 43,000 का लेवल जब टूटा है। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसको अगर कैच किया होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखा होगा तो बहुत अच्छे से पैसा बनाया होगा। ठीक है, अब 15 मिनट की चार्ट पे चल के थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कल के लिए हमारे जो बेस्ट सिनेरियोज होंगे वो किस तरीके के होने चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास कितना लो है, करीबन करीबन 42,363, और हम लोगों ने क्लोजिंग का दिए करीबन करीबन 42,617 पे, यानी कि करीबन 250 पॉइंट के ऊपर की हम लोग क्लोजिंग दी है। यानी कि हमारा जो ट्रेड निकल के आता है वो इस पॉइंट के नीचे निकल के आता है, राइट। अब इस पॉइंट के नीचे निकलो, इस पॉइंट के नीचे अगर आपको निकल के आता है और कल आपकी मान लो गेप अप ओपनिंग हो जाती है फ्लैट में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका एसएल आप समझ के चलिए कि आपको ये एसएल तो आपको रखना ही पड़ेगा, यानी कि 200 पॉइंट का एसएल आप रख रहे हो तो टारगेट आपके करीबन करीबन बहुत ज्यादा होने चाहिए, 400 पॉइंट या 250 पॉइंट, 1:1 का रेशियो भी रखोगे तो भी 200 पॉइंट का। और आप ये समझो कि अगर यहां से 200 पॉइंट का आपको एसएल मिल रहा है, मतलब आपकी ट्रेड जो आप लोगे वो आपकी ऑलमोस्ट कैपिटल आधे से ज्यादा कम कर देगा। तो हमें इस तरह की ट्रेड को थोड़ा सा इग्नोर करना है, अवॉइड करना है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए अब हमारे लिए, हमको एक बेस्ट सिनेरियोज ये होगा कि अगर यहाँ कहीं भी फ्लैट ओपनिंग हो रही है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके अगर इस पॉइंट पे मुझे कहीं रिजेक्शन मिलता है तो मैं डेफिनेटली पुट की तरफ जाऊंगा, जो कि मेरे टारगेट नीचे 42,800 के आसपास तक के होंगे या 828 के आसपास तक के होंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अगर आपका कल गेप अप ओपनिंग यहाँ कहीं पे मिल जाए या यहाँ कहीं पे मिल जाए तो मैं आपको सिंपल सी एक ही स्ट्रैटेजी मैं वही फॉलो करने का बोलूंगा। 30 मिनट की पहली कैंडल आप देख लो, अगर वो ग्रीन है, अगर वो ग्रीन है तो हम लोग थोड़ा सा कॉल की तरफ सोच सकते हैं, अगर वो रेड है तो आप लोग फिर वापस की तरफ पुट की तरफ हम लोग को आगे की तरफ बैठना पड़ेगा। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी। मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ अभी का जो मार्केट है वो 30 मिनट की कैंडल ही आपका डिसाइड करके फर्स्ट कैंडल आपको देगी, उसी को विंडो स्ट्रेटेजी समझिए और उसी 30 मिनट की कैंडल को आप फॉलो कीजिए, आप इजीली पैसा बना पाओगे बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरीके से हो गया कि हमारे लिए बड़ा ईजी हो गया, बट ईजी इज चार्ट हुआ है, हमारे लिए पैसा बनाना अभी भी थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, तो आपके पास सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आपके पास सिंपल सा फैक्ट है, मैं आपको सिंपल सा फैक्ट बता दिया। 42,617 का अगर ऊपर की तरफ आपको दिखता है तो 42,900 तक के आपको टारगेट कॉल ऑप्शन में मिल जाएंगे। इफ इन केस अगर आपका गेप अप ओपनिंग डायरेक्टली यहाँ कहीं पे हो जाता है तो मैं इस सिनेरियो में अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, मार्केट हम लोग को अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास सिंगल रेजिस्टेंस नहीं है, आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, है ना, एक यहाँ पे हो गया। तो ये सिंगल रेजिस्टेंस जो मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए होता है कि वो आपके छोटे छोटे ट्रेड जो उसको लेना है वो इस तरीके के ट्रेडिंग में भी काम कर लेता है स्कैल्पर्स। बट अगर आप ट्रेडिंग करते हो, एक अच्छा ट्रेड लेते हो, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गई, अगर गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए इसी के नीचे कहीं यहाँ पे हो गई तो फिर मेरा एक व्यू सिंपल सा होगा कि मैं यहां भी वेट करूंगा कि थोड़ा सा ऊपर आके मुझे इस पॉइंट के आसपास या इस पॉइंट के आसपास मुझे एक शूटिंग स्टार कैंडल या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल अगर मुझे मिलेगी या डार्क क्लाउड कवर अगर मुझे कैंडल दिखती है, कैंडल पैटर्न अगर मुझे दिखता है तो मैं डेफिनेटली नीचे 42,800 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो कल आपके लिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और जाते जाते एक चीज और बोनस देके जा रहा हूं, साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं। हम लोग अक्सर हमारे ट्रेडिंग सेटअप में एक चीज बड़ी मिसिंग करते हैं,
हम लोगों आज मैंने करीबन हमारे क्लाइंट के करीबन 500 कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा मैंने देखे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट, और मैंने हमेशा हर चीज देखी है मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड जो होता है वो उनका प्रॉफिट में होता है, ठीक है। बट इन एंड ऑफ द टाइम जब वो आते हैं मार्केट के अंदर तो एंड ऑफ द डे वो हमेशा लॉस में होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा किस रीजन की वजह से हो रहा है? एवरी क्लाइंट, मैं एवरी क्लाइंट की बात कर रहा हूं जो हमारे साथ काम करते हैं, एवरी क्लाइंट डेफिनेटली मैंने ये चीज देखी है उनके अंदर कि फर्स्ट ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में होता है, देन मार्केट के एंड ऑफ द डे में आते आते वो कैपिटल से कुछ मार्केट को दे चुके होते हैं। प्रॉफिट तो गया ही गया, पर मार्केट के अपने जो कैपिटल आप रख रहे हो उस कैपिटल के अंदर से भी कुछ 5%, 2%, 3% वो उसके अंदर दे चुके होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट में दिख रहा है तो आप ट्रेडिंग थोड़ी सी अवॉइड कर दें। भले आप चार्ट देख रहे हो, मेरी माने तो चार्ट देखोगे तो भी आपकी इच्छा हो जाती है कि नहीं मुझे एक ट्रेड और लेना है, एक ट्रेड और लेना है, तो डेफिनेटली ये चीज रखो। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको अवॉइड कर दें, सेकंड ट्रेड को अवॉइड कर दें। सेकंड ट्रेड में आपको अगर बैठना ही है तो आप एक चीज को फॉलो करें, अगर आपको कैंडल पैटर्न नहीं, अगर आपको चार्ट पैटर्न अगर कुछ अच्छा दिख रहा है तो आप आगे की तरफ एक पैटर्न को फॉलो करते हुए देख सकते हो, क्योंकि चार्ट पैटर्न ना आपको टारगेट और एसएल भी साथ में देता है, ठीक है। कैंडल पैटर्न आपको इतना इजीली टारगेट और एसएल आपको परफेक्टली नहीं दे सकता, पर चार्ट पैटर्न आपको दे सकता है, ठीक है। सो ये चीज को थोड़ा सा फॉलो कर लोगे, मैं कह रहा हूं आपकी ट्रेडिंग सेटअप बहुत अच्छा हो जाएगा और इन एंड ऑफ द मंथ आप एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे होगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही आप कैपिटल को गेन कर पाओगे। समझो इस चीज को कि आज आपने 50,000 का कैपिटल लिया है और आप आगे जाके अगर 5-5 हजार रुपए या 2,000 रुपए भी अगर आप बुक कर रहे हो तो भी आपके पास इन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द टाइम जब आप एवरी मंथ आप देखोगे तो आपका कैपिटल करीबन 40-50% तक का डेफिनेटली आपको गेनिंग मिल जाएगी। और वही उसी समय जब आपका गेन होगा तो आप उस प्रॉफिट का रिस्क लेके इजीली आगे थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज मेरा आज इसका स्ट्रैटेजी मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बताया। बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा फैक्टर है, निफ्टी में भी बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। कल आपको मैंने निफ्टी आईटी में भी, फिनांस निफ्टी और निफ्टी आईटी में भी मैं बोल के गया था कि निफ्टी आईटी आपके लिए बहुत बुलिश होने वाली है। कल देखो आज निफ्टी आईटी पूरा मार्केट रेट पड़ा है, पर निफ्टी आईटी अकेली एक 151 पॉइंट पॉजिटिव पड़ी हुई है, राइट। सो ये हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी में शेयर कर चुका हूँ। चैनल को ना थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों के साथ, तो ये वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो लोगों के साथ ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आने लग जाए, ठीक है। सो हैव अ गुड नाइट गाइज, और कल का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा हो, आई होप सो। और किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी करनी हो, कल एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली मैं ये चीज बोलूंगा कि कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट ही आप लो, उससे करंट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना ही बेटर होगा आपका, ठीक है। ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आगे के आप लाइव ट्रेडिंग के भी अभी सेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप वो मिस ना कर दो, ठीक है, और आगे की वीडियोस आप मिस ना कर दो। थैंक यू सो मच।